क्यों? क्योंकि महाराज तब का वो समय और था। कुछ लोग तो महाराज का तुलना भगवान से करने लगे। हाँ, लोग ज्यादातर तुलना भगवान से ही करते हैं। बोले देखो भोले बाबा भी तो नशा करते, हम करते तो बहुत गलत है। अब तुलना कर रहे हैं कि भोले बाबा भी तो भांग खाते, चिलम पीते, हम पीते तो बहुत गलत है। अच्छा, भोले बाबा महाराज समुद्र मंथन हुआ था तो विष और अमृत दोनों निकला था, तो भगवान ने विष का पान किया था। एक दो बूंद जहर की पी करके जिंदा बने रहो तो खूब चिलम गांजा सब पियो। तुलना भगवान से करेंगे? वो भगवान ने तो जाकर के 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर धारण कर लिया। हम लोग अपना सूटकेस स्टेशन से उठा नहीं पाते, उंगली को ढूंढेंगे और बोले भगवान ने तो ऐसा किया। महाराज रानी सुनीति, पहले की रानियां 8-8, 10-10 विवाह कर लेती थी, तब समय और था। अब महाराज ये कलयुग का प्रभाव, तब 8-8, 10-10 विवाह होते थे राजा महाराजाओं के, और सारी रानियां प्रेम से रहती थी। एक बार महाराज ऐसे पंडित जी ने जो सोचा कि सब 8-8, 10-10 विवाह करते हैं, तो एक पंडित जी ने उनके महाराज मन में विचार आया कि हम भी 2 विवाह करेंगे। तो पंडित जी ने जाकर के महाराज 2 विवाह किया, दोनों सगी बहनों से। हमारा थोड़े दिन तक तो पंडित जी का बढ़िया चलता रहा, दोनों बहनों के साथ पंडित जी बढ़िया आराम से रही थे। अब सगी बहनों से पंडित जी ने 2 विवाह किए, तो दोनों सगी बहनों से थोड़े दिन तक महाराज अच्छा चला। थोड़े दिन बाद इन दोनों बहनों में महाभारत होने लगा। आज थोड़े दिन में दोनों बहनों में महाभारत होने लगा। जो लोग ये लोग आगे बैठे लोगों के निकले, थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग। अगर आवाज सुनो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, पीछे लोगों को दिक्कत हो रही बैठने में, तो आगे आ जाओ आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओ, पीछे दिक्कत ना हो, सभी लोगों को बैठने को जगह दिया। आगे बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भीड़ अब बढ़ेगी। काम अच्छा होगा तो भीड़ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, सभी को जगह दो। तो पंडित जी ने जाकर के महाराज 2 विवाह किए, दोनों सगी बहनों से विवाह कर लिया। थोड़े दिन तक तो 2 महाराज विवाह का खूब लाभ उठाया पंडित जी ने। अब थोड़े दिन बाद इन दोनों बहनों में महाभारत होने लगा, और जब दोनों बहनों में महाभारत चालू हो गया, हमारा पंडित जी तो बड़े परेशान। दिन भर पंडिताई करते, शाम को घर में महाभारत निपटाते। सो महाराज पंडित जी परेशान हो गए। सो पंडित जी ने जाकर के महाराज दोनों बहनों का बंटवारा कर दिया। अब महाराज दोनों बहनों का बंटवारा कर दिया पंडित जी ने महाराज। सो एक नीचे रहती और एक ऊपर रहती। कुछ दिन तक अच्छा चला, एक नीचे रहती एक ऊपर रहती। थोड़े दिन बाद महाराज उन दोनों बहनों में फिर लड़ाई होने लगी। कोई कहती पंडित जी नीचे भोजन कर जाते, ऊपर आते ही नहीं। कोई कहते पंडित जी ऊपर भोजन कर जाते, नीचे करते ही ना। अब भोजन को लेकर के लड़ाई होने लगी। सब पंडित जी ने जाकर के हमारा भोजन का भी बंटवारा कर दिया। बोले सुबह का भोजन नीचे करेंगे और शाम का भोजन ऊपर करेंगे। अब महाराज बढ़िया पंडित जी पंडिताई करने जाते, से सुबह नीचे से खाई के जाते और शाम को ऊपर भोजन करने जाते। थोड़े दिन तक अच्छा चला। एक दिन पंडित जी महाराज पंडिताई करके आ रहे थे। सो पंडिताई करके पंडित जी आए, जो नीचे से भोजन करके गए थे और सीढ़ियों से ऊपर चले जा रहे, और सीढ़ियों से जो ऊपर चले जा रहे, सो नीचे वाली ने बढ़िया काजू पिस्ता की भीड़ बनाई। सो नीचे वाली ने पंडित जी के पैर को पकड़ लिया। बोले महाराज सुबह तो भोजन कर गए थे, लेकिन खीर बनाई है, सो खाएगा। तो पंडित जी सोचने लगे कि हाँ, पंडितन का थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद होता है, हमारे पंडित जी वो खाते हैं। तो महाराज अब पंडित जी ने जो खीर देखा, सो पंडित जी सीढ़ियों से नीचे आने लगे, और जो महाराज नीचे आने लगे, सो ऊपर वाली ने देखा। बोले अच्छा सुबह तो बाहर से करके जाते, शाम को भी वही करेंगे। सो महाराज पंडित जी नीचे को आने लगे, नीचे वाली पैर पकड़ी, बोली खीर खाएगा फिर खाना खाना जाके ऊपर। सो ऊपर वाली को कुछ नहीं मिला, ऊपर वाली को मिले पंडित जी को चुटैया। सो नीचे वाली ने पैर पकड़ लिया और ऊपर वाली ने चुटैया पकड़ लिया। बोले महाराज ऊपर आ जाओ, शाम का भोजन ऊपर करना है। अब महाराज पंडित जी बीच में लट गए, नीचे वाली पैर पकड़ के खींच रही, बोली आओ खीर खाओ आगे। ऊपर वाली चुटैया पकड़े, बोले महाराज शाम का भोजन ऊपर करना है। अब तो महाराज पंडित जी बीच में लट के बोले ये पैर छोड़ दे तो हम ऊपर ही चले जाए, चुटैया बहुत दर्द हो रहा है।
वहां पैर पकड़े, बोले महाराज खीर खवाई के भेजेंगे। पंडित जी कहने लगे तेरी खीर बाद में गई, पहले पैर तो छोड़। बोली महाराज मैं पैर नहीं छोड़ूंगी, पहले खीर खा के फिर ऊपर भोजन करना। ऊपर वाली कहने लगी शाम का भोजन ऊपर करो आके। अब महाराज पंडित जी बीच में लटके, अब पंडित जी बीच में लटके, ऊपर वाली छुटैया नहीं छोड़ रही, नीचे वाली पैर नहीं छोड़ रही। सो नीचे वाली ने पैर में ज्यादा तेजी से खींच दिया, तो महाराज पंडित जी धड़ाम से गिरे और ऊपर वाली की हाथ में आई छुटैया। तो जिसको अपनी छुटैया गड़वाना हो वो 104 विवाह करना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महाराज सुनीति रानी ने समझाया महाराज हमारे द्वारा यदि संतान ना उत्पन्न हो तो आप अपना दूसरा विवाह कर लें। नहीं मानी रानी सुनीति। बार बार कहने के बाद महाराज उत्तानपाद का सुरज देश की पुत्री महाराज जिसका नाम था सुरजी, सुरजी के साथ में जाकर के महाराज उत्तानपाद का सुनीति ने दूसरा विवाह करवाया। ये बोले महाराज सुरजी कौन है? जो अपनी रुचि स्वयं प्रकट करे वो है ये रानी सुरजी। जो महाराज रानी सुरजी का सूरज देश की राजा की पुत्री जिसका नाम था सुरजी, सुनीति ने जाकर के दूसरा विवाह संपन्न कराया। और जो महाराज दूसरी रानी का डोला महाराज उत्तानपाद जी लेकर के आए, अंदर आरती का थाल लिए खड़ी रानी सुनीति। जब हमारी बहन महलों के अंदर प्रवेश करेगी मैं आरती उतार करके सम्मान स्वागत करूंगी। महाराज अंदर सुंदर सी आरती का थाल लिए खड़ी है सुनीति, और सुरजी रानी ने जो महलों के जो महाराज डोले से जाकर के कदम बाहर रखा, तो रानी सुरजी ने जाकर के महाराज देखा कि एक रानी पहले से ही महलों के अंदर है। रानी सुरजी ने देखा कि मैं जब महलों में जा रही हूं तो एक रानी पहले से ही महलों के अंदर है। रानी सुरजी कहने लगी महाराज उत्तानपाद एक बात